हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो हम प्रश्नावली हल कर रहे थे 6.3 और उसमें हमारे हुए थे 8 सवाल। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। ये गलती से हमारा सवाल 8 नंबर छूट गया था। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिनके जो बीच का अंतर है वो बराबर है। ये इसी को बोलते हैं समांतर। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। फिर क्या था? ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, जो AD भुजा है इसको बढ़ाया गया है। AD पर स्थित E एक बिंदु है, यहाँ पे कोई E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है तथा BE भुजा, अब देखिए यहां से यहाँ एक भुजा खींचेंगे BE, ये BE भुजा हो गई। CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD को ये F पर प्रतिच्छेद का मतलब काट रही है। अब हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए जो दिया है उसको नोट करते हैं। दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। अब चलिए हल करते हैं। जो हमको समरूप सिद्ध करना है वही हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में ABE त्रिभुज, आप देखिए ABE ये ऊपर वाला त्रिभुज, अगर हम नीचे बंद कर लें तो ये देखिए ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में हमको देखना है। फिर CFB, अब ऊपर वाला बंद कर लीजिए, नीचे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें देखिए हम क्या कह सकते हैं, कोण A बराबर है हमारा कोण C के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। फिर एक बात अपने सिद्ध किया। फिर दूसरी बात में हम देखते हैं कि अगर ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण ये एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और हमने बताया था कि अगर जेड जैसे कोई आकृति बने, अब देखिए ये जेड के जैसा बन रहा है, ये बना इस तरह, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा कोण FBC बराबर हो जाएगा कोण BEA के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब देखिए इसमें हमने दो चीजें सिद्ध किया। अब देखिए एक एंगल इसमें बराबर किया, एक एंगल, मतलब हमने दो एंगल बराबर किए। तो इसमें हम लगा देंगे एंगल समरूपता कसौटी से। एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB की। ये देखिए हमने सिद्ध कर लिया, यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। अगला हमारा सवाल है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। सेकेंड पॉइंट में हमको दिखाना है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तीसरे पॉइंट में हमको दिखाना है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाएंगे। चित्र कौन सा? त्रिभुज ए बी सी का। ये त्रिभुज ए हो गया, ये बी, ये सी। फिर इस पे ए बी पर बिंदु स्थित है डी। ए बी ये भुजा है, इस पे ये सी का समद्विभाजक है और डी बी ए बी पर डी स्थित है। फिर त्रिभुज हमको बनाना है एफ ई जी। यही के इधर नीचे बना लेते हैं त्रिभुज एफ, एफ हो गया, ये ई हो गया और ये जी हो गया। फिर क्या था? एफ ई पर एच बिंदु स्थित है। एफ ई ये भुजा है, इस पे हमारा बिंदु है ये एच, ये समद्विभाजक है जी का। तो हमको दिखाना था सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। सी डी, ये सी डी बटे जी एच बराबर ए सी और बटे एफ जी के। तो हमको सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज लेना, इधर वाले त्रिभुज ए डी सी यहाँ पे लिख लीजिए। त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ एच जी में, एफ एच जी में। अब इसमें हमारा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के। फिर सेकेंड पॉइंट में हो जाएगा कोण सी बराबर कोण जी। क्यों? यही कारण है क्योंकि ये समरूप थे। अब देखिए इसमें 1/2 से भाग करेंगे, 1/2 कोण सी बराबर कर देंगे 1/2 कोण जी। सी का आधा, कोण सी का आधा ये हो जाएगा कोण ए सी डी, ए सी डी। और जी का आधा हो जाएगा एफ जी एच, एफ जी एच। अब देखिए इसमें हमने दो कोण बराबर कर दिया तो हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ एच जी के। जब समरूप सिद्ध हो गया है तो हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये त्रिभुज ए डी सी की भुजा है सी डी। ये देखिए सीधी वाली भुजा। अब ये अनुपात में होगी सी डी बटे जी एच बराबर हो जाएगा ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। यही हमको पहले पॉइंट में सिद्ध करना। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कह रहा था त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है एच जी ई के। डी ये सी और ये बी समरूप दिखाना है एच जी ई के। तो इसमें कोण अभी हमने इसके पहले निकाला था, कोण सी बराबर था कोण जी के। क्यों बराबर था? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के। अब देखिए इसमें फिर 1/2 से भाग करेंगे, 1/2 कोण सी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण जी। अब देखिए आप उधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो कोण सी का आधा हो जाएगा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर 1/2 कोण जी, जी का आधा हो जाएगा ई जी एच, कोण ई जी एच। और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के। देखिए इसमें भी हमने दो एंगल बराबर कर दिए तो इसमें फिर लगाएंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। त्रिभुज यहाँ पे लिख दीजिए, पहले हमको लेना था त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज
HGE में। एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। यही हमको सिद्ध करना था सेकंड। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कह रहा था त्रिभुज DCA समरूप दिखाना था त्रिभुज HGE के। तो हम ले लेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF के। DCA त्रिभुज होगा DCA और त्रिभुज HGF के। इसको हमने अभी पहले सिद्ध करके दिया था। तो चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कोण C बराबर कोण G के। देखिए C का आधा करेंगे 1/2 कोण C बराबर हो जाएगा 1/2 कोण G। तो कोण C का आधा हो जाएगा कोण ACD बराबर G का आधा हो जाएगा कोण FGH और कोण A बराबर हो जाएगा कोण F के। इसमें भी वही एंगल समरूपता कसौटी लगा देंगे। एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के। त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF के। ये हमको सिद्ध करना था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।